हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट एडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 MCQ बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग MCQ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो इसमें से जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो था मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वो था गांधीवादी चरण। और गांधीवादी चरण ये था 1935 से लेकर के 1947 तक। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और इसमें जो है हम लोग स्टूडेंट पिछले वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे। तो जो भी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं, पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये पूछ रहा है इसमें। तो पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है शुरू हुआ था 1940 ईस्वी में। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू जो है नहीं किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर का उपयोग स्वतंत्रता छीनने के लिए करना चाहते थे। तो ये भी जो है गलत है। इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है दोनों गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य अभिव्यक्ति के अधिकार की पुष्टि करना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक अन्य उद्देश्य पूरी दुनिया को यह संदेश प्रकाशित करना था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सर स्टैडफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की एक मसौदा घोषणा के साथ भारत आए, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, भारत को एक डोमेनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ बनाया जाना चाहिए। तो इसमें जो है पूछा था स्टूडेंट हम लोग का कि सर स्टैडफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की एक मसौदा घोषणा के साथ भारत आया था। तो उसमें जो है क्या क्या शामिल था। तो उसमें शामिल था भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाना चाहिए, सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ बनाया जाना चाहिए। तो ये भी शामिल था। थर्ड ऑप्शन है, कोई भी प्रांत या राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। तो ये भी शामिल था उसमें। फोर्थ ऑप्शन है, भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये भी शामिल था उसमें। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है सही है। मार्च 1942 में भारत पहुंचने के बाद स्टैडफोर्ड क्रिप्स ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें प्रमुख सिफारिश ये थी, युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स दिया जाना चाहिए जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन न हो। दूसरा था, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्माण परिषद की स्थापना की जाएगी। थर्ड था, नए संविधान से सहमत न होने वाले प्रांतों को प्रस्तावित संघ से खुद को बाहर रखने का अधिकार होगा। ऐसे प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा। ये सभी जो है शामिल था स्टैडफोर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिप्स प्रस्तावों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करें और क्रिप्स प्रस्तावों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये जो है क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान शामिल नहीं था। सेकंड ऑप्शन है, संविधान निर्माण निकाय का निर्माण। तो संविधान निर्माण निकाय का निर्माण ये जो है शामिल था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, इसमें ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है। क्रिप्स मिशन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य में शामिल करने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्माण करने वाली संस्था बनाने का भी प्रस्ताव रखा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। तो ये सही है स्टूडेंट कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू किया गया था। सेकंड ऑप्शन है, गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, संचार और रेलवे लाइनों को ध्वस्त कर दिया गया था। तो ये भी सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है संचार और रेलवे लाइन को ध्वस्त कर दिया गया था। इसमें पूछा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है सही था। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन भारत में शुरू किया गया सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत भर के लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ आए। 1942 में मुंबई में एक उग्र भाषण में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को छोड़ने के लिए अंतिम प्रयास में भारत के लोगों से करो या मरो का आह्वान किया। संचार और रेलवे लाइनों को बाधित करना तथा समानांतर सरकार का गठन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी जो है क्या किए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है, सरकारी कर्मचारियों से इस्तीफा देने को कहा। सेकंड ऑप्शन है, सैनिकों से अपने पद छोड़ने को कहा। थर्ड ऑप्शन है, रियासतों की राजकुमारों से अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा। तो इसमें जो है ये सरकारी कर्मचारियों से इस्तीफा देने को कहा, तो नहीं, ये जो है गलत है। सेकंड ऑप्शन है, सैनिकों से अपना पद छोड़ने के लिए कहा, तो ये भी नहीं बोले थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट ऑप्शन था, रियासतों की राजकुमारों से अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा, तो ये सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है सही है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करने से पहले महात्मा गांधी ने निम्नलिखित वक्तव्य दिए थे। सरकारी कर्मचारियों को अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करनी चाहिए। और क्या बोले थे महात्मा गांधी, सैनिकों को अपने देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर देना चाहिए। छात्रों को अपनी पढ़ाई तभी छोड़नी चाहिए जब वे स्वतंत्रता प्राप्त होने तक अपने निर्णय पर अडिग रहे। रियासतों के राजकुमारियों को अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करनी चाहिए, यहाँ पे राजकुमार होगा। उनके राज्यों में रहने वाले लोगों को उन्हें भारतीय राष्ट्र का हिस्सा घोषित करना चाहिए और राजा का नेतृत्व तभी स्वीकार करना चाहिए जब वे अपना भविष्य जनता से जोड़कर देखें। क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक दंगों से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जो है सांप्रदायिक दंगों में कौन सा क्षेत्र जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बिहार जो है प्रभावित हुआ था। सेकंड ऑप्शन है बंगाल प्रभावित नहीं हुआ था। थर्ड ऑप्शन है गुजरात, ये भी प्रभावित नहीं हुआ था। फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, तो ये जो है प्रभावित हुआ था। तो सबसे ज़्यादा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार और संयुक्त प्रांत जो है प्रभावित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण उत्पन्न दंगे मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश, जिसको संयुक्त प्रांत में फैला था, वो जो है ज़्यादा प्रभावित हुआ था। विद्रोह का माहौल यहीं से पैदा हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण दंगों के केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 24, आज़ाद हिंद फौज के संगठन की घोषणा की गई। तो आज़ाद हिंद फौज के संगठन की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने INA इंडियन नेशनल आर्मी का प्रभार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और 21 अक्टूबर 1943 को औपचारिक रूप से स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा की।
क्वेश्चन नंबर 25, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को याद किया जाता है। तो इनको याद किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे, जिन पर ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 1945 के प्रसिद्ध लाल किला मुकदमे में मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की। तो ये सही है स्टूडेंट कि कैबिनेट मिशन ने जो है एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी। सेकंड ऑप्शन है, इसने भारतीय न्यायालयों को शक्तियों को बढ़ाया। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसने ICS में अधिक भारतीयों के लिए प्रावधान किया। तो नहीं। तो इसमें पूछा था सही कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। 1946 के कैबिनेट मिशन ने संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसने यह भी सुझाव दिया कि प्रांतीय विधानसभा और रियासतों के प्रतिनिधियों से संविधान सभा बनाई जाए। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुल सीटें आवंटित की जानी थी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 296 सदस्य और रियासतों से 93 सदस्य और मुख्य आयुक्त के प्रांत से 1 सदस्य शामिल होना था। क्वेश्चन नंबर 27, क्लेमेंट एटली की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट, क्लेमेंट एटली की घोषणा दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। तो ये सही है कि क्लेमेंट एटली ने जो है घोषणा किए थे कि ब्रिटिश जो है जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। सेकंड ऑप्शन है, उन्होंने यह घोषणा वर्ष 1946 में की थी। तो नहीं, ये जो है गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्लेमेंट एटली की घोषणा के संबंध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 से पहले सत्ता को जिम्मेदार हाथों में सौंपने के बाद अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। तो यह जो घोषणा 1946 में नहीं किए थे, यह घोषणा किए थे 20 फरवरी 1947 को। विचार यह था कि भारतीयों को उससे पहले अपने मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। उन्होंने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसराय नियुक्त करने की भी घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 28, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अब्दुल कलाम आज़ाद, तो ये जो है नहीं किए थे। सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तो ये किए थे। थर्ड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये किए थे। और फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं किए थे। तो प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किए थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो है सही होगा। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत की स्वतंत्रता के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सत्ता की औपचारिक हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था। तो ये सही है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सत्ता की औपचारिक हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था। सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में आयोजित समारोह में
उपस्थित नहीं थे। तो ये भी सही है कि महात्मा गांधी जो है 15 अगस्त 1947 को राजधानी में आयोजित समारोह में उपस्थित नहीं थे। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। सत्ता के हस्तांतरण की आधिकारिक घोषणा 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में आयोजित समारोह में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे बंगाल में लोगों के बीच थे। कहाँ थे उस टाइम? तो बंगाल में थे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था स्टूडेंट? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसमें जो है असत्य कथन का चयन करना है, तो गलत कथन का इसमें चुनाव करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, उषा मेहता गोपनीय रेडियो संचालन से जुड़ी थी। तो ये सही है कि उषा मेहता जो है गोपनीय रेडियो संचालन से जुड़ी थी। सेकंड ऑप्शन है, वर्धा में कांग्रेस समिति की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। तो ये भी सही है कि वर्धा में जो है कांग्रेस समिति की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। थर्ड ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया। तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है, 9 अगस्त को गांधी जी ने दिल्ली मार्च के साथ आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो ये जो है गलत है। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। ऑपरेशन जीरो आवर द्वारा सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी कर ली गई और गांधी जी 9 अगस्त को आगा खां पैलेस में कैद थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1940 को। तो फर्स्ट का हो जाएगा डी। सेकंड है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो ये आया था 22 मार्च 1942 को। थर्ड है बेबेल योजना। बेबेल योजना जो है कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 14 जून 1945 को। थर्ड ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी सी बी ए। तो अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 को। बेबेल योजना जो है बना था 14 जून 1945 को और कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें जो है फर्स्ट कथन दिया हुआ है, संविधान में कुल 296 सदस्य ब्रिटिश भारत में चिन्हित थे। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि संविधान सभा में कुल 296 सदस्य जो है ब्रिटिश भारत में चिन्हित थे। सेकंड ऑप्शन है, कांग्रेस ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 स्थानों पर निर्वाचित हुई। तो ये भी सही है कि कांग्रेस ने 208 तथा मुस्लिम लीग 73 स्थानों पर निर्वाचित हुई थी। थर्ड ऑप्शन है, जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व संविधान सभा में किया। तो ये जो है गलत है, जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग का नेतृत्व संविधान सभा में नहीं किया था। फोर्थ ऑप्शन है, संविधान सभा अपने गठन से संप्रभु थी। नहीं, ये जो है गलत है। इसमें पूछा है सत्य कथन चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में इसमें पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान। तो केंद्र में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान। सेकंड ऑप्शन है प्रांतीय स्वतीयता और थर्ड ऑप्शन है प्रांतीय व्यवस्थापिका में सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन। धर्म आधारित निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा, परंतु जाति आधारित निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो है तीनों जो है सही है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें पूछा है सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने नौकरी छोड़कर आंदोलन में भाग लेने का अनुरोध किया? तो किस आंदोलन में जो है गांधी जी ने जो है नौकरी छोड़कर
आंदोलन में भाग लेने का अनुरोध किए थे? तो ये जो है किए थे असहयोग आंदोलन में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ये दोनों आंदोलन में जो है गांधी जी ने जो है नौकरी छोड़कर आंदोलन में भाग लेने का अनुरोध किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। असहयोग आंदोलन कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में, और खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में नौकरी छोड़ने का अनुरोध नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखने का अनुरोध किया था। खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, आजाद दस्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसका गठन जयप्रकाश नारायण ने बकड़ी के टापू नेपाल में किया। तो ये सही है स्टूडेंट कि आजाद दस्ता का गठन जो है जयप्रकाश नारायण ने बकड़ी के टापू नेपाल में किया। सेकंड ऑप्शन है, इसने तोड़ फोड़ की घटना द्वारा अंग्रेजों की रणनीति को नुकसान पहुंचाया। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, रेडियो संचालन का कार्य राम मनोहर लोहिया ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है सत्य कथन चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 36, कांग्रेस ने निम्न में किन प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया? तो कांग्रेस ने जो है निम्न में से किन प्रांतों में जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया? तो बंगाल में जो है कांग्रेस ने जो है स्पष्ट बहुमत जो है प्राप्त नहीं किया था। असम में भी जो है नहीं किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहार में जो है किया था, उड़ीसा में भी किया था और बॉम्बे में भी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 4 तथा 5। कांग्रेस 1161 सीटों में 716 सीटों पर चुनाव लड़ा। असम, बंगाल, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जिसमें बंगाल, असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। क्वेश्चन नंबर 37, 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने जो है जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है, मंत्रिमंडल के पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे। तो ये सही है स्टूडेंट कि मंत्रिमंडल के पास जो है पर्याप्त अधिकार नहीं थे। सेकंड ऑप्शन है वित्तीय संसाधन का अभाव, ये भी सही है कि उस समय जो वित्तीय संसाधन का अभाव था। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न वर्गों में सामंजस्य बैठाना मुश्किल था, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है लगभग सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में प्रतिक्रियावादी तत्वों वाला द्वितीय सदन मौजूद था, तो ये भी सही है। इसमें असत्य कूट का चयन करें, गलत कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जो है कोई नहीं है जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव जान लेंगे स्टूडेंट कि पहले कब आया था। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। फर्स्ट में दिया हुआ असत्य कथन का चयन करना है, गलत कथन को। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स मुख्य लक्ष्य था। तो ये सही है कि इसमें भारत के लिए जो डोमिनियन स्टेट्स जो है मुख्य लक्ष्य था। सेकंड ऑप्शन है भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रस्ताव, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है युद्ध के दौरान संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव, तो ये जो है गलत है। युद्ध के दौरान जो है संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव नहीं था। फोर्थ ऑप्शन है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, तो ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो की घोषणा को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसमें युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया था, युद्ध के दौरान नहीं।
क्वेश्चन नंबर 39, माउंटबेटन योजना के संबंध में क्या गलत है? माउंटबेटन योजना के संबंध में क्या गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यह योजना 3 जून 1947 को लाया गया। तो ये सही है कि माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को आया था। सेकेंड ऑप्शन है, पंजाब और बंगाल विधानसभाओं को विभाजन का निर्णय स्वयं लेने का अधिकार। तो पंजाब और बंगाल विधानसभाओं को विभाजन का निर्णय स्वयं लेने का अधिकार, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, विभाजन होने की दशा में 2 डोमेनियन तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण। तो ये भी सही है कि विभाजन होने की दशा में जो है 2 डोमेनियन तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण। और फोर्थ ऑप्शन है, संविधान सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा माना जाए। तो ये जो है गलत था, सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा जो है माना जाए, ये जो है गलत था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंध को विभाजन के संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया गया। वहीं भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं दिया गया। विभाजन में गतिरोध उत्पन्न होने की अवस्था में सीमा आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 40, अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू और उनके सहकर्मी वायसराय के काउंसिल के सदस्यों के रूप में 2 अक्टूबर 1946 को शपथ लिए। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। तो ये भी सही है कि संविधान सभा की पहली बैठक में जो है मुस्लिम लीग जो है शामिल नहीं हुआ था। तो इसमें असत्य कथन, गलत कथन का चयन करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 ना ही 2, 1 और 2 दोनों जो है गलत नहीं है। अंतरिम सरकार का कार्यकाल जो है 2 सितंबर 1946 से लेकर के 15 अगस्त 1947 का था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 41, अंतरिम सरकार के संबंध में मिलान करें। तो सूची 1 में दिया हुआ है व्यक्ति, सूची 2 में दिया हुआ है मंत्रालय। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तरफ फर्स्ट में दिए हुए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कौन मंत्रालय के मंत्री थे? तो ये जो है थे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड ऑप्शन है, सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जो है शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है आसफ अली। तो आसफ अली जो है ये थे रेलवे मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो है कानून मंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें देख लेंगे स्टूडेंट के अंतरिम सरकार में जो है कौन कौन मंत्री थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो है मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। और CH भाभा निर्माण, खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। ये बहुत बार जो है एग्जाम BPSC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद जो है किसके मंत्री थे? तो कृषि एवं खाद्य के। नेक्स्ट है जगजीवन राम भी पूछा हुआ है स्टूडेंट। तो ये श्रम मंत्री थे। आसफ अली जो है रेलवे मंत्री थे। और लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। और कानून मंत्री भी पूछा है, तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो है कानून मंत्री थे। और गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 42, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन खोजें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के बजाय डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश पर आपत्ति जताई। तो ये सही है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के बजाय डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश पर आपत्ति जताई। सेकंड ऑप्शन है, मुस्लिम लीग ने एकल भारत संघ के विचार की आलोचना की। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश पर आपत्ति जताई और मुस्लिम लीग ने एकल भारत संघ के विचार की आलोचना की।
क्वेश्चन नंबर 43, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए दिया हुआ है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। तो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। तो नहीं, ये जो है गलत है। कारण दिया हुआ है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाना था। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर जो है सही है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, पर वह त्रिपुरी अधिवेशन में नहीं बल्कि हरिपुरा अधिवेशन में किया था। किस अधिवेशन में किए थे? तो हरिपुरा अधिवेशन में किए थे। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1938 ईस्वी में। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकरण पर आधारित भारत के औद्योगिक विकास के लिए योजना का निर्माण करना था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की एकपक्षीय घोषणा पसंद नहीं आई। तो ये जो है सही है। सेकंड ऑप्शन है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सेकंड ऑप्शन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित किया गया था। तो नहीं, ये जो है गलत है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है समर्थित किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा समर्थित किया गया था। तो 1 और 2 दोनों जो है गलत है। थर्ड ऑप्शन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई की बैठक में अगस्त 1942 में हुआ था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। तो ये सही है। फोर्थ ऑप्शन है, बम्बई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये सही है। फिफ्थ ऑप्शन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया था। तो नहीं, ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 और 4 जो है सही है। भारत छोड़ो का जो है नारा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। किनके द्वारा गढ़ा गया था? तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली द्वारा जो है भारत छोड़ो का नारा गढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। तो ये सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। सेकेंड ऑप्शन है, 1943 के मध्य से 1945 तक सतारा में चलने वाली समानांतर सरकार जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो नहीं, ये जो है गलत है। थर्ड ऑप्शन है, बलिया में अगस्त 1942 में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये सही है। फोर्थ ऑप्शन है, हिंदू महासभा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। तो ये भी सही है कि हिंदू महासभा ने जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को बहिष्कार किया था। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 3 और 4 जो है सही है। इसमें ये जान लेंगे स्टूडेंट कि 1943 के मध्य से 1945 तक सतारा में चलने वाले सरकार को प्रति सरकार के नाम से जाना जाता था, ना कि जातीय सरकार के नाम से। तो 1943 के मध्य से 1945 तक जो सतारा में चलने वाली सरकार था उसको प्रति सरकार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 में स्थान दिया हुआ है। सूची 2 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रयुक्त नाम जिससे
वे उस स्थान पर पहुँचे उसको जो है सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है टोक्यो। टोक्यो में जो है किस नाम से सुभाष चंद्र बोस जो है पहुँचे थे, तो ये पहुँचे थे आबिद हुसैन के नाम से। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी में पहुँचे थे ओरलैंडो मेजोटो के नाम से। और नेक्स्ट है पेशावर। पेशावर में पहुँचे थे जियाउद्दीन के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 48 सूची 1 में दिया हुआ है कैबिनेट मिशन के सदस्य तथा सूची 2 में दिया हुआ है उनके पद को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है क्या थे, तो ये भारत के सचिव थे। नेक्स्ट है एवी एलेक्जेंडर। तो एवी एलेक्जेंडर जो है नौसेना मंत्री थे। और नेक्स्ट है स्टैडफोर्ड क्रिप्स। तो स्टैडफोर्ड क्रिप्स क्या थे, तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या थे, तो भारत के सचिव थे। नेक्स्ट है एवी एलेक्जेंडर। एवी एलेक्जेंडर जो है क्या थे, तो नौसेना मंत्री थे। और स्टैडफोर्ड क्रिप्स क्या थे, तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 49 कैबिनेट मिशन योजना के तहत त्रिस्तरीय संघ एवं समूहीकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों को तीन समूह क्रमशः समूह का, समूह खा तथा समूह ग में वर्गीकृत किया गया था। बिहार प्रांत को किस समूह के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो बिहार प्रांत को जो है समूह का में जो है शामिल किया गया था। किस में किया गया था बिहार प्रांत को, तो बिहार प्रांत को जो है समूह का में जो है शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन में दिया हुआ है 1930 के दशक में उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। तो ये सही है कथन की 1930 के दशक में उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने जो है सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। कारण दिया हुआ है स्टूडेंट की 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी, तो नहीं, अच्छी सफलता जो है प्राप्त नहीं हुई थी। तो कारण जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है पर आर गलत है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना रिविज़न कीजिएगा।